आपका जो मांग है उस मांग को लेके उसके और तरीके हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप निकल गए प्रतिबंधित क्षेत्र में निकल गए, जिसको पटना हाई कोर्ट ने रोक के रखा है। आपके ऊपर लाठी चार्ज हुई या किसी के भी ऊपर लाठी चार्ज होती है तो वो जाए हाई कोर्ट के अंदर कि हम पर लाठी चार्ज हुई है ताकत, कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि ये जो लाठी चार्ज हुई है वह प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के कारण हुई है, उनके मांगों के कारण नहीं हुई है। डाक बंगला जाना ही नहीं है और आप डाक बंगला चले जाएंगे। आप बीपीएससी ऑफिस वाले रोड को प्रतिबंधित हाई कोर्ट ने कर रखा है, आप वहाँ पर जाके हल्ला हंगामा करेंगे। जब भी लाठी चलती है, पुलिस चलाती है, उसके पूर्व उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और उन लोग अगर नहीं समझते हैं तो रोकने के लिए पुलिस के पास कोई मजबूरी नहीं बचता है। रिजल्ट देने जा रही है तो आप इस तरह के हंगामा खड़ा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये भी चीज़ एक सोचनीय विषय है। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर आज बवाल हुआ है। बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी और प्रशासन के बीच नोकझोंक हुई और प्रशासन ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा है। देखिए, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही होंगी कि किस प्रकार अभ्यर्थी भाग रहे हैं और पुलिस जो है एक कह सकते हैं कि एक अपराधी की तरह छात्रों को पीट रही है। इसमें छात्र नेता दिलीप भी शामिल हैं। दिलीप भी प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र अभ्यर्थियों के साथ थे और उनका कहना था कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो परीक्षा है उसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग हो। तमाम अभ्यर्थी इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उठा भी रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आज अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, पर पुलिस जो है उनको दौड़ा कर पीटती है। लेकिन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ जदयू के राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य मनोज लाल दास मनोज जी हैं। मनोज जी, आपकी सरकार, आपकी प्रशासन जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर इतना कठोरता बर्बरतापूर्वक जो है लाठीचार्ज कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्या लोग सब बिहार में अपनी आवाज़ को बुलंद करना गुनाह है? देखिए, लाठीचार्ज हुई है, नहीं होनी चाहिए, मैं इसे मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से नंगा नाच पटना हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ बेली रोड जैसे अति व्यस्त सड़क पर अभ्यर्थियों के नाम पर किया गया, ये भी उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी बात को रखने के लिए जगह को निर्धारित किया है और आम सड़कों पर किसी भी तरह के आंदोलन को रोकने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। सरकार के जो नुमाइंदे प्रशासन होते हैं उनकी ये मजबूरी थी कि उस जगह पर जो अति व्यस्त इलाका है और जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रोक के रखा है कि आप वहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उस इलाके में जाना, तो पुलिस के सामने पहले समझाने का काम किया, पहले रोकने का काम किया, पहले 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर अपनी बात बीपीएससी कार्यालय को देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन यहाँ तो जो छात्र नेता आप कह रहे हैं वो क्या इसका परीक्षा दिए हुए हैं? क्या जो परीक्षा दिए हुए हैं, परीक्षार्थी वहाँ कितने हैं? उच्चवीर में परीक्षार्थियों की संख्या नहीं है, वह एक छात्र नेता के द्वारा, जो अपने को बीपीएससी के छात्र नेता कहते हैं, उनके द्वारा ये लाया गया है। दूसरी बात हमें बताइए कि जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो बीपीएससी ने जो निकाला कि किस आधार पर परीक्षा होगी, कौन से विषय में उनकी नियुक्ति होगी, जो मैंने उसको नहीं देखा है, क्या ये उस समय नहीं था क्या कि ये परीक्षा के बाद इस चीज़ को उसमें शामिल किया गया है? तो सब कुछ का अलग है। और आप सड़क पर निकलेंगे जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ होगा तो पुलिस आप पर फूल नहीं बरसाएगी, लाठी ही चार्ज करेगी। आपने जगह की बात की, गर्दनीबाग धरना स्थल पे भी कई बार शिक्षक अभ्यर्थी गए हैं, कई बार उन्होंने अपनी मांग को रखा है, लेकिन प्रशासन जो है उनकी सुनती कहाँ है? उस प्रदर्शन के पहले ही जो है लाठीचार्ज कर दिया जाता है। कोई भी आंदोलन
एक बड़ा रूप लेने से पहले ही जो है इन अभ्यर्थियों को शांत कर दिया जाता है। अभ्यर्थी का आरोप है ये। कौन सा आंदोलन हमारा चैलेंज है कि आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए, उसमें 5% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो इस परीक्षा में शामिल हैं। ये अभ्यर्थी नहीं हैं सारे के सारे, ये दूसरे जगह से लाए गए हैं और इस छात्र नेता के द्वारा ये काम किया गया है। आप गर्दनी बाग के अंदर जब आप उस सीमा को पार करेंगे, आप विधानसभा की ओर प्रवेश करेंगे या जिस इलाका में आपको नहीं जाना है उस इलाका में जाएंगे तो आप पर फूल नहीं बरसेगा, आपको रोकने का प्रयास होगा, आपको समझाने का प्रयास होगा और आप नहीं समझेंगे तो पुलिस के सामने मजबूरी है लाठी चलाना, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आपकी मांग है, अगर सरकार नहीं मांग रही है तो आप हाई कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट उसको देखती, आप मुख्यमंत्री कार्यालय जाते वहाँ उसको देखती, तो आप कुछ न कुछ निकाल के आप मुझे इसका जवाब दीजिए ना कि जो ये मांग कर रहे हैं और जो बीपीएससी ने घोषणा कर रखा है वह जो इस 3 की जो परीक्षा की जो निकली थी उस समय था कि नहीं था, बाद में अगर हुआ है तो ये आप हमको बताइए। तो आप जब आज परीक्षा का जब रिजल्ट देने का समय आया, 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट देगी और ये 1 सप्ताह पूर्व इस तरह की बातें आना मैं इसको उचित नहीं समझता हूँ। आपकी सरकार पर सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार जो है हमेशा जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो डकमंगला का वो आंदोलन हो, तमाम जगह का आंदोलन हो, नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं रहता है उनका, हमेशा जो है क्रूरतापूर्वक, एक हिटलर शाही, लगातार आरजेडी भी जो है आरोप आप लोग पर लगाती रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आरजेडी क्या आरोप लगाती है, जब आरजेडी शासन में थी तो इसी डाक बंगले चौराहे पर पूरी लाठियां चली थी एक आदमी की। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अभी मैं बार बार मैं इस चीज़ को मैं आपको कह रहा हूँ, आप प्रतिबंधित क्षेत्र में जाएंगे तो आप पर लाठियां चलेगी, इसको कोई आदमी नहीं रोक सकता है क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है और माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश सरकार के निर्देश से पहले प्रशासन को मानना होगा। आप नहीं जाएं, आपका जो मांग है उस मांग को लेके उसके और तरीके हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप निकल गए प्रतिबंधित क्षेत्र में निकल गए जिसको पटना हाई कोर्ट ने रोक कर रखा है। आपके ऊपर लाठी चार्ज हुई या किसी के भी ऊपर लाठी चार्ज होती है तो वो जाए हाई कोर्ट के अंदर कि हम पर लाठी चार्ज हुई है ताकत, कभी नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो लाठी चार्ज हुई है वह प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने के कारण हुई है, उनके मांगों के कारण नहीं हुई है। डाक बंगला जाना ही नहीं है और आप डाक बंगला चले जाएंगे, आप बीपीएससी ऑफिस वाले रोड को प्रतिबंधित हाई कोर्ट ने कर रखा है, आप वहाँ पर जाके हल्ला हंगामा करेंगे। उसके बावजूद भी जब भी लाठी चलती है, पुलिस चलाती है, उसके पूर्व उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है और उन लोग अगर नहीं समझते हैं तो रोकने के लिए पुलिस के पास कोई मजबूरी नहीं बचता है कि ये लाठी चलाएं, क्योंकि इनकी मांग, आप ये चीज़ हमें बताइए कि ये जो आज मांग कर रहे हैं, ये मांग इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले जब परीक्षा हुई उससे पहले क्यों नहीं किया? तो इन लोगों का मकसद ये नहीं होता है कि ये हो, जब हम रिजल्ट देने जा रहे हैं, बीपीएससी रिजल्ट देने जा रही है, तो आप इस तरह के हंगामा खड़ा करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये भी चीज़ एक सोचनीय विषय है। और प्रतिबंधित क्षेत्र में चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही वहाँ अगर किसी को लेके जुलूस जाएंगे और बिना परमिशन के आप कहीं भी शांति यात्रा भी आप निकालेंगे, हम लोग शहीद स्मारक पर जाकर फूल माला भी चढ़ाएंगे। उस दिन मुख्यमंत्री जी शहीद स्मारक पर गए थे, बजाबते डीएम को इसकी सूचना थी, वहाँ से लिखित लिया गया था। और कई लोग जाते हैं गांधी जी के प्रतिमा पर आर ब्लॉक से, उस पर पुलिस क्यों नहीं लाठीचार्ज करती है?
क्योंकि वो जा रहे हैं वहाँ अपने फूल माला चढ़ाने के लिए, कारगिल चौक चढ़ाने के लिए। लेकिन आप आंदोलन के लिए कोई रास्ता आप चुनिएगा और वो प्रतिबंधित क्षेत्र में जाइएगा तो हमें लगता है कि पुलिस के सामने और कोई दूसरा उपाय नहीं बच जाता है कि आप उनके समझाने के बाद भी नहीं समझ पाए। चलिए, तो जदयू नेता मनोज लाल दास मनोज जी ने कहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र, जिस क्षेत्र को पटना हाई कोर्ट ने नो एंट्री लगाया है, उस क्षेत्र में अगर आप जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस पहले समझाती है और अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर जो है लाठी चार्ज होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपका क्या कहना है? बीपीएससी फेज़ 3 की परीक्षा को लेकर जो है लगातार अभ्यर्थी अपनी मांग को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट इस परीक्षा में आए और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा के परिणाम से पहले काउंसलिंग करवाए बीपीएससी। और इसी चीज़ को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है बीपीएससी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे और पुलिस को द्वारा जो है अब उनको दौड़ा कर पीटा गया है। फुटेज जो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पे झलक रहा है कि पुलिस जो है किस तरह अभ्यर्थियों को पीट रही है। तो आपका क्या कहना है? क्या पुलिस ने गलत किया है या फिर सही किया है? तमाम तरह की चीज़ें जो है आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।